हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास नंबर 19 और आज की क्लास में हम झज्जर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झज्जर ज़िले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को हुई थी बंसीलाल के समय, और 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद, जो कि हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा था, फतेहाबाद जिले का गठन भी 15 जुलाई 1997 को हुआ था। यानी कि 15 जुलाई 1997 को हरियाणा में 2 जिलों का गठन हुआ, झज्जर और फतेहाबाद का, और दोनों बंसीलाल के समय। हरियाणा में बंसीलाल के समय सबसे अधिक जिलों का गठन हुआ, यानी कि बंसीलाल के समय 6 जिलों का। और एक ही समय पर अगर पूछ ले कि सेम डे, एक ही दिन सबसे अधिक जिले किस मुख्यमंत्री काल में बने, तो वो देवीलाल के समय पर एक ही समय पर 4 जिले बने हैं। और सबसे अधिक पूछ ले तो वो बंसीलाल के समय 6 जिले बने हैं। उसके बाद है स्थिति, तो झज्जर जिला हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। उसके बाद है नामकरण। इसके नामकरण को लेकर 2 कहानियाँ हैं। जोजू गहलावत के कारण, जोजू गहलावत नाम के आदमी ने मोहम्मद गौरी को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि वह इस शहर को बसाए। तो इसके आग्रह करने पर मोहम्मद गौरी के द्वारा झज्जर की स्थापना की गई है। यह दूसरी कहानी है। इसका नाम इसे छज्जू या छज्जू जाट ने बसाया था झज्जर को, इसके कारण इसका नाम झज्जर पड़ा है। उसके बाद है उपनाम। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है और इसे झज्जरी व सुरई का शहर कहा जाता है। अगर शहीदों का गांव पूछ ले तो ओती गांव फरीदाबाद को कहा जाता है, और शहीदों का घर पूछे तो रेवाड़ी को कहा जाता है। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र। झज्जर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, झज्जर, भाद्रगढ़, बेरी और बादली। और यहाँ जो जिला है वो खुद आरक्षित है, यानी कि हरियाणा में ये झज्जर एक मात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय ये आरक्षित सीट है। उसके बाद है तहसील। झज्जर जिले में 5 तहसील हैं, झज्जर, बेरी, बादली, भाद्रगढ़ और मातनेल। ये झज्जर जिले की 5 तहसील हैं। उसके बाद उप तहसील। झज्जर जिले की केवल एक उप तहसील है, वो है सालावास। उसके बाद अगला पॉइंट है, झज्जर की सीमा हरियाणा के 5 अन्य जिलों के साथ लगती है। सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, गुरुग्राम और रेवाड़ी, इन 5 जिलों के साथ झज्जर की सीमा लगती है। और सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला जींद है। दूसरे नंबर पर रोहतक है। जींद की सीमा 7 अन्य जिलों के साथ लगती है, हरियाणा के रोहतक की 6 अन्य जिलों के साथ लगती है। उसके बाद है अगला पॉइंट है झज्जर जिला के उद्योग। तो भाद्रगढ़ व बादली को झज्जर के औद्योगिक शहर कहा जाता है। झज्जर जिले के औद्योगिक शहर किन्हें कहा जाता है? भाद्रगढ़ और बादली को। ज़्यादातर उद्योग झज्जर जिले के भाद्रगढ़ जिले में है, भाद्रगढ़ में है। पार्ले जी बिस्किट उद्योग, यह भी भाद्रगढ़ में है। सूर्य रोशनी बल्ब उद्योग भाद्रगढ़ में। योकोहामा टायर उद्योग भाद्रगढ़ में है। रिलैक्सो चप्पल का उद्योग भी भाद्रगढ़ में है। सैनिटरी प्लास्टिक के पाइप का उद्योग भाद्रगढ़ में है। उसके बाद है झज्जर जिले के मंदिर। इनमें सबसे पहले ठाकुर द्वार का मंदिर, यह कुताणी गांव झज्जर में है। उसके बाद रोडमल मंदिर। रोडमल मंदिर बेरी गांव झज्जर में है, और बेरी को अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी भी कहा जाता है। और अगर मंदिरों का गांव पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मंदिर किस गांव में, तो बेरी। अगर जिला पूछ ले तो भिवानी जिला है। मंदिर नगरी भिवानी जिले को कहा जाता है। और अगर गांव पूछ ले तो सबसे ज़्यादा मंदिर गांव के हिसाब से बेरी गांव में है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर माँ भीमेश्वरी देवी का मंदिर। यह बेरी झज्जर में है, और माँ भीमेश्वरी देवी कुल देवी है। यह माता कुल देवी को समर्पित है, और इसका निर्माण गांधारी के द्वारा करवाया गया था, माता भीमेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण। उसके बाद है यहाँ के मेले। झज्जर के मेले में सबसे पहले माता भीमेश्वरी देवी का मेला। उसके बाद पशुओं का मेला, जो कि झाजगढ़ में लगता है। झाजगढ़ में जो लगने वाला पशुओं का मेला है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद है गरीबदास का मेला। गरीबदास का मेला छुड़ानी गांव झज्जर में लगता है। उसके बाद है श्याम जी का मेला। श्याम जी का मेला दुब्बल माजरा गाँव में लगता है। नेक्स्ट है शिक्षा व संस्थान। तो झज्जर जिले के शिक्षा व संस्थान में सबसे पहले जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। उसके बाद है जवाहर नवोदय विद्यालय। ये कलोई गांव झज्जर में है, और एक कलोई गांव रोहतक जिले में भी है, लेकिन ये है झज्जर का कलोई गांव, जहाँ पर यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। उसके बाद है पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में सबसे पहले प्रतापगढ़ फार्म है झज्जर में। रत्नगढ़ फार्म भी झज्जर में है। उसके बाद है भिंडावास झील। भिंडावास गांव झज्जर में है। यह हरियाणा के सबसे बड़ी आर्द्रभूमि। हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? भिंडावास झील झज्जर। और यह टापुओं व पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है जहांराबाग खेल स्टेडियम। यह झज्जर में है। जहांराबाग खेल स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम कर दिया गया है।
उसके बाद है गोरैया पर्यटन स्थल, गोरैया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में है। नेक्स्ट है काजी की मस्जिद, काजी की मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में है और इसका निर्माण हाफिजुद्दीन के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है पुरातत्व संग्रहालय झज्जर, पुरातत्व संग्रहालय झज्जर की स्थापना 1959 में की गई थी स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा, तो इसे स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय भी कहा जाता है। उसके बाद है बुआ का गुंबद, बुआ का गुंबद झज्जर में स्थित है। छुड़ानी धाम, छुड़ानी धाम छुड़ानी गांव में है और यह संत गरीबदास जी से संबंधित है। उसके बाद है झज्जर से प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इनमें सबसे पहले पंडित बस्तीराम, पंडित बस्तीराम खेड़ी सुल्तान गांव से, और ये आर्य समाज यानी कि इन्होंने आर्य समाज को बढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद है श्री राम शर्मा, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी पुस्तकों के नाम है हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। ये पेपर में कई बार पूछे गए कि हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित श्री राम शर्मा है, जिनका संबंध झज्जर जिले से है और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से कौन जाने जाते हैं, पंडित श्री राम शर्मा। उसके बाद हम भगवत दयाल शर्मा, इनका जन्म बेरी झज्जर में हुआ था। ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1970 से 1980 तक ये हरियाणा उड़ीसा के गवर्नर भी रहे हैं और 1980 से 1984 से लेकर ये मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे थे। और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम थे। इनका निर्वाचन नहीं हुआ, इनका मनोनीत किया गया था, मनोनीत सीएम थे हरियाणा के पहले। उसके बाद हैं प्रोफेसर शेर सिंह, प्रोफेसर शेर सिंह पूर्व रक्षा मंत्री थे। दलबीर सिंह सुहाग पूर्व थल सेनाध्यक्ष, इनका गाँव है बिशनवास गाँव झज्जर। उसके बाद है बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया संबंध खुंडन गांव झज्जर से है और ये प्रसिद्ध रेसलर हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं ये। उसके बाद हैं कनिष्का धनखड़, कनिष्का धनखड़ झज्जर से है और ये पूर्व मिस इंडिया थी। उसके बाद है वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग छुड़ानी गांव झज्जर से में इनका जन्म हुआ था, ये पूर्व क्रिकेटर हैं। वीरेंद्र सहवाग का उपनाम है मुल्तान का सुल्तान, विस्फोटक बल्लेबाज और नजफगढ़ का नवाब। उसके बाद हैं ये भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और तीसरे हरियाणवी, ये भारतीय टीम के कप्तान बनने वाले तीसरे हरियाणवी हैं। उसके बाद मनो भाकर, मनो भाकर का संबंध गोरैया गांव झज्जर से है। ये प्रसिद्ध शूटर हैं और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद है संत गरीबदास, संत गरीबदास का जन्म 1717 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1778 में हुई थी और ये 18वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध संत थे। इनका संबंध झज्जर जिले से है और ये निर्गुण राम के उपासक थे। और संत गरीबदास जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है अमृतवाणी। उसके बाद है इतिहास, झज्जर जिले का इतिहास में सबसे पहले है झज्जर रियासत। झज्जर रियासत की स्थापना नवाब नजाबत अली खां के द्वारा 1806 में की गई थी और झज्जर रियासत से 1857 की क्रांति में नेतृत्व अब्दुर्रहमान खां के द्वारा किया गया था। उसके बाद है दुजाना रियासत, दुजाना रियासत की स्थापना भी 1806 में अब्दुर समद खां के द्वारा की गई थी और 1857 की क्रांति में दुजाना से नेतृत्व हसन अली के द्वारा किया गया था। बहादुरगढ़ रियासत की स्थापना भी 1806 में हुई थी, यानी कि तीनों रियासत झज्जर, दुजाना और बहादुरगढ़ रियासत, इनकी स्थापना 1806 में हुई थी। झज्जर की स्थापना अब्दुर्रहमान खान की नजाबत अली खां के द्वारा, दुजाना रियासत की स्थापना अब्दुल समद के द्वारा और बहादुरगढ़ रियासत की स्थापना इस्माइल खान के द्वारा की गई थी। और बहादुरगढ़ रियासत से 1857 की क्रांति में नेतृत्व बहादुर जंग खां के द्वारा किया गया था। बहादुरगढ़ का पुराना नाम सराफाबाद है और बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार। उसके बाद हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, झज्जर जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। हरियाणा का पहला जवाहर नवोदय विद्यालय झज्जर में स्थापित किया गया था, किलोई गांव में है। हरियाणा का पहला जो नवोदय विद्यालय है झज्जर का जवाहर नवोदय विद्यालय है, जो कि किलोई गांव में है। उसके बाद है राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल झज्जर के मातणे गांव में बनाया जा रहा है। अब तक हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल हैं। पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में 1961 में खोला गया था और कुंजपुरा रियासत थी। पहले रियासत की स्थापना निजाबत खान के द्वारा की गई थी। कुंजपुरा जो कि पहला सैनिक स्कूल जहाँ पर करनाल में हरियाणा का खोला गया था 1961 में, वो पहले रियासत थी कुंजपुरा, उसका संस्थापक था निजाबत खान। और हरियाणा का दूसरा जो सैनिक स्कूल है वो रेवाड़ी में है, जो दूसरा सैनिक स्कूल है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी
और अब हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल झज्जर जिले के मातनेल गांव में बनाया जा रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में स्थित है। और हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर जिले के गांव झाजगढ़ माजरा में लगता है। उसके बाद है बहादुरगढ़ का पुराना नाम सराफाबाद था और इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा 1886 में झज्जर में खोली गई थी। यानी कि हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा कहाँ खोली गई थी? झज्जर में। कब खोली गई थी? 1886 में। किसने खोली थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। और सनातन धर्म की इस शाखा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? रामनथुलाल। उसके बाद हैं हरियाणा में दूसरा खाद्य स्टोर झज्जर में खोला गया। पहला खाद्य स्टोर हरियाणा में पंचकुला में खोला गया और दूसरा खाद्य स्टोर हरियाणा का झज्जर में खोला गया है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।